गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 6 के लिए आपका ये 15 पार्ट है नौकर। ये हम पढ़ेंगे कि क्या है, महात्मा गांधी के आश्रम के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पे उनका आश्रम है, ये आश्रम का रूप है ना। महात्मा गांधी जी हैं। तो ये हमारा पार्ट है नौकर। तो इस पार्ट में हमें क्या सीख मिलती है? तो ये पार्ट है कि महात्मा गांधी किस तरह से सभी कार्य खुद करते थे, वो नौकर नहीं रखते थे अपने कार्य के लिए, है ना। चलिए, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे पत्नी सुबह अपने हाथ से चक्की पर क्या करते थे? आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा और चक्की को ठीक ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करने पड़ते थे। एक बार क्या है कि कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी क्या हुए, तो फौरन उठ खड़े हुए भी तैयार हो गए। चलो आटा कम पड़ा है, मैं भी पिसूंगा। मतलब वो कोई काम से पीछे नहीं हटते थे, वो सब काम में सबकी मदद करते थे। ये बहुत ही अच्छी बात तो मतलब उनके जीवन के सीखने को मिलती है कि वो हर काम करने के लिए तत्पर रहते थे। और गेहूँ पीसने से उनसे पहले क्या होता था, उसको बीनकर साफ करने से वो जोर देते थे। मतलब पहले उसको साफ कर लो, उसके बाद पीसना। अब कॉपिनधारी ने इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग क्या होते थे, हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज में कोई छात्र मिलने आए होंगे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था वो छात्रों को। तो गांधी जी से बात करने के बीच में अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। अब गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी और बोले, अगर अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। अब 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अब कुछ वर्षों तक क्या है, गांधी जी आश्रम के भंडार का काम संभालने में ही मदद मिली। अब सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कभी गंदगी मकड़ी का जाला देख पाते हैं तो क्या करते थे, अपने साथियों के आड़े हाथ लेते और उन्हें सब्जी फल अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। और एक बार आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए थे। अब गांधी जी ने उन्हें समझाया था कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी कुछ ऐसे केले दिए गए जिन्हें छिलकों पर काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं ना, काले काले दाग, वो पड़ गए थे। अब उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसके लिए दिए गए, तुम्हारा हाजमा कमजोर है। हाँ, इसीलिए गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। अब दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों के दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे गांधी जी। अब आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। अब रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दर बदल कर धो लेते थे, लेकिन एक दिन क्या, गांधी ने बड़े बड़े पीतलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। मतलब बड़े बड़े जो पीतल होते हैं ना, खाना बनाने के बर्तन, उसको साफ करने का। अब क्या है, इन जो पतीले थे उनमें क्या है, पेंदी में खूब कालिक जमा हो जाती थी क्योंकि वो लकड़ी भी बनते थे। अब तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पीतल को पकड़ लिया, पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो इसलिए गांधी जी को संतोष नहीं था। अब एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम में वे असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मानकर चांदी सा चमका सकते थे। तब आश्रम का निर्माण हो रहा था। उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसके बिस्तर को लपेट कर रख दिया। अब यह पता लगाने के लिए उसे कहाँ रखना है, लौटते समय यह देखकर गांधी जी खुद उस बिस्तर पर कंधे पर उठाए रखने जाने लगे थे। अब आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम हो रोज भी करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, मतलब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। चक्की पर आटा पीसने के काम में वह हिस्सा बटा चुके थे। अब एक साथी से थकावट बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से वह बड़े बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। अब गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस सी भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए गांधी जी।
बेचारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत पछतावा हुआ। अब शरीर से सब बिल्कुल लाचारी ना हो तो गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। महात्मा बूढ़े होने के कारण भी उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उन्होंने उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वो थकान का नाम नहीं लेना जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वो मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब उनके पास शहर का कोई काम ना होने पर दिन में वो अक्सर क्या करते थे, 42 मील तक पैदल चलते थे। अब इसीलिए वो घर में बनाकर नाश्ता कुछ साथ में लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते शाम होते होते वापस फार्म आकर लौट आते थे। उन्होंने अन्य साथी जो थे उसको धारण कर खुशी खुशी अनुसरण करते रहे। एक बार क्या हुआ कि किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथ लगे हुए थे। एक सुबह का काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल टोकरियां लिए वापस लौट रहे थे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उसके लिए तस्वीरों में नाश्ते के लिए जो फल है आदि तैयार रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है हम आपकी सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय न जाने जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार क्या हुआ, वो लंदन गए थे। अब वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों से एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। अब छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। अब तीसरे पहर 2 बजे क्या हुआ, एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने और सब्जी साफ करने अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां है तो क्या देखता है, और दुबला पतला आदमी कोई और नहीं था, उस शाम की भोज में निमंत्रित तो सम्मानित अतिथि गांधी जी स्वयं थे। अब गांधी दूसरों के काम लेने में बहुत सख्त थे। अब वे अपने लिए दूसरों का काम करना उन्हें नापसंद था। एक बार क्या हुआ, राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। अब सोने से पहले क्या वो अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते हैं तब उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए भी वो किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। अब नोआखाली पद यात्रा के समय क्या हुआ, गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। अब इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उसे खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय क्या, गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। अब गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उसने अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद भी उन्होंने कभी किसी की दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा था। वे मानते थे बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य होना चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला कर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटे पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ा था। अब उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन लेने नहीं देता था, रो रो कर उसे जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे थे उसके बाद उस बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों उन्होंने ले लिया। अब सारा दिन बड़ी मेहनत करने से सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चल के गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। अब वो चारपाई के पास बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चों को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इनकी जरूरत उन्हें पड़ती नहीं थी। बच्चा कभी नहीं रोता, उनकी चारपाई रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चों ने माँ का दूध ही छोड़ दिया। अब गांधी ने अपने बच्चों का बड़ा आहार गांधी जी जो है अपनों से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। अब दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। अब उस समय गांधी ने उसके दुपट्टे पर इस्त्री की। अब उनका जो बिस्तर ठीक करते, उनका भोजन परोसते, गांधी जी जो है गोखले जी का भोजन भी परोस देते थे, उनके पैर दबाने को तैयार रहते थे। अब क्या है, गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते। महात्मा कहलाने से वो पहले ही एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे जहां उन्होंने गन्ने पकाने साफ किए थे और बाद में उन्होंने एक बड़े से कांग्रेसी नेता से पूछा था कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है।
मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद तो नेताओं की कमीज के बटन आदि लगाने, अन्य सेवा का काम खुशी से ही उन्होंने किया। जब आश्रम की किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूरी नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कोई कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी वह कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं की जाएगी। उन्हें मालूम था कि नौकर की भांति कैसे किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उन्होंने कई साथियों को कैदियों में उसे सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उन्हें फल धोता था, काटता था, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उसके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उसे सफाई भी करता था। एक बार ब्राह्मण कैदी से बर्तन धोता। दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते। अब गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में उच्च घरानों में घरेलू नौकर का परिवार का आदमी माना जाता था। अब एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों के घर से विदा लेते समय उन्होंने यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर जो थे उनका परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान उनका कराया गया। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उसके घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोग को भी मैं भाई समझता हूँ और आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान देने के लिए सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अनुबंधोपाध्याय इसके लेखक है। तो इस तरह से इसमें आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय सामाजिक काम में गांधी जी ने किस तरह से कौन सा जो बंदोपाध्याय है, तो वो है जो गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, तो उसमें उन्होंने अभिन्न सहयोगी रही थी। और गांधी जी वो एक लेखिका है, लेकिन गांधी जी के जब उन्होंने काम को देखा, उनकी दिनचर्या को देखा, तो उनको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि गांधी जी सारे काम अब स्वयं करते हैं, उनको नौकर से वो काम नहीं करवाना पसंद करते हैं, हर काम के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। उनकी वो काम करने की क्षमता देखकर वो बहुत ही प्रभावित होती थी। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हो गया नौकर। चलिए अब इससे कठिन शब्द लिखकर प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में कीजिए। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।